हाय स्टूडेंट्स, इन लास्ट क्लास हमने बात करी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। किसी स्क्वायर पे इक्विलैटरल ट्रायंगल पे रिजल्टेंट फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम कर चुके हैं। उसके ऊपर सेवरल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आप बुक से, किसी भी रेफरेंस बुक से आप प्रैक्टिस करिए। कोई भी क्वेरी हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसको सॉल्व करके आपको दूंगा। आज हम बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि किसी भी लीनियर चार्जेस पे, कोई भी लीनियर चार्जेस या कोई भी थ्री चार्जेस हो वो इक्विलिब्रियम में कब रह सकता है। तो देखिए आज टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड बोर्ड एग्जाम में तो है ही है। तो इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री चार्ज पार्टिकल अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब तीन चार्ज पार्टिकल है, किस कंडीशंस में ये इक्विलिब्रियम हो सकता है। अब फोर्स लगना है तो फोर्स कौन सी कंडीशंस पे इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है स्टेबल कंडीशन में कब रहेगा। जैसे मान लीजिए दो फोर्स लग रहा है, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, क्या ये बॉडी इक्विलिब्रियम में हो जाएगी? नहीं होगी। तो क्या होगी? तो इस तरफ से फोर्स चला जाएगा, इन दोनों फोर्सेस का, ये एफ है ये एफ है। अब इन एफ और एफ का आप रिजल्टेंट लेंगे तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, कितना होगा? तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और बाकी का टर्म क्या हो, 90 के कारण से जीरो हो जाएगा, इनका अंडर रूट आप लेंगे। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं है। दूसरा, मान लीजिए आपने एक ट्रायंगल बना लिया, इस पे फोर्स देखा, मान लीजिए यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ प्लस क्यू चार्ज है। इस पॉइंट पे आपको फोर्स कैलकुलेट करना है, तो ड्यू टू दिस चार्ज है फोर्स का डायरेक्शन इधर की तरफ, इसके इधर की तरफ। अब फिर से इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं आया। स्क्वायर ले लीजिए, तो कौन सा ऐसा कंडीशन, इसमें भी इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं आएगा। तो ऐसे कौन सा कंडीशन है जहां पे दोनों तरफ फोर्सेस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाए और बॉडी कैसे हो जाए, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो जाए। मींस रिजल्टेंट जो होगा दोनों फोर्सेस का, यानी रिजल्टेंट फोर्स क्या होंगे, चारों तरफ से इक्वली हो जाए, बॉडी बैलेंस कर जाए। अब वो कंडीशंस क्या है? तो हमने तीन चार्जेस आपको मिले हैं, केवल तीन चार्जेस हैं। स्क्वायर का कंडीशन अभी हम कंसीडर नहीं कर रहे, केवल तीन चार्जेस आपको मिले हैं। तो तीन चार्जेस से पॉसिबल केसेस कौन सा है? तो या तो ये ट्रायंगल बन सकता है, या फिर तीनों ही चार्ज लीनियर डायरेक्शन में हो जाए। लीनियर का मतलब कोलिनियर, एक ही लाइन पे तीनों चार्ज ऐसे स्टेबल हो जाए। जैसे मैंने ये डायग्राम बना रखा है, ऑलरेडी मैंने एक डायग्राम बनाया है, तीनों चार्जेस को एक लीनियर डायरेक्शंस में हमने रख रखा है। अब ये तीनों चार्ज एक डायरेक्शन में हो तो कौन पॉजिटिव हो कौन निगेटिव हो, ये कैसे डिसाइड होगा कि इनको लीनियर होना है और इक्विलिब्रियम होना है। तो कौन कौन से पॉजिटिव कर दिया जाए, कौन कौन से निगेटिव, इसके लिए जो कंडीशंस हमारे को है वो कौन कौन सी कंडीशन है एक बार देखिए। तो नंबर फर्स्ट कंडीशन है कि इफ थ्री चार्ज पार्टिकल आर इन इक्विलिब्रियम ओनली अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंडीशन में यही केस पॉसिबल है कि थ्री चार्ज मस्ट बी कोलिनियर, कोलिनियर होना चाहिए। तो हमने कोलिनियर कर लिया, ट्रायंगल का केस कैंसिल आउट, ट्रायंगल का केस नहीं बनेगा, तो कोलिनियर होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है? थ्री चार्ज मस्ट नॉट बी सेम मैग्नीट्यूड। ये तीनों चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के नहीं होना चाहिए। सेम मैग्नीट्यूड का क्या है मतलब? तीनों की जो मैग्नीट्यूड वैल्यू है वो सेम नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई एक चार्ज होगा वो डिफरेंट मैग्नीट्यूड का होगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट है देन इक्विलिब्रियम विल ऑलवेज बी अनस्टेबल इन चार्ज। अब ये जो इक्विलिब्रियम होगा अनस्टेबल इन चार्ज, यानी इनके जो प्लस माइनस की वैल्यूज है, ये चार्ज प्लस माइनस का है तो ये भी माइनस का, लेकिन ये वाला बीच वाला क्या है, प्लस का है, तो अनस्टेबल इन चार्ज होंगे। अब इस टॉपिक को हम अगर कॉन्सेप्चुअली डील करें, जो हमने तीन टाइप्स के रूल्स पढ़ लिए कि तीनों चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के नहीं होना चाहिए, तो हमने मैग्नीट्यूड डिफरेंट कर दिया है, यहाँ कैपिटल किया है, यहाँ दोनों सेम लिया है। तीनों कोलिनियर होना चाहिए, तो तीनों हमने एक लाइन में रख लिया। तीनों पे जो डायरेक्शन है प्लस माइनस का वो डिफरेंट होना चाहिए। देखिए यहाँ दो सेम किए हमने ये। अब देखिए ये कोलिनियर कब होगा? तो कोलिनियर होगा, मान लीजिए ए पे सी वाला फोर्स लगाए, तो सी वाला ए पे फोर्स लगाएगा तो डायरेक्शन किधर की तरफ होगा? अवे फ्रॉम द सोर्स। तो अवे फ्रॉम द सोर्स कैसा होगा? इस तरह से होगा, इस तरफ फोर्स लग रहा है एट पॉइंट ए ड्यू टू सी अवे फ्रॉम। अब ये इस तरह से फोर्स हो रहा है, इक्विलिब्रियम में होना है, मतलब ये पॉइंट जो है बैलेंसिंग कंडीशन में होना है, तो दूसरे वाले चार्ज यानी बी वाला चार्ज इस पॉइंट पे किस तरह का फोर्स लगाना चाहिए? अट्रैक्शन का फोर्स लगाना चाहिए, यानी ये रिपल्सन का है,
रिपल्सन का है तो ये कैसा होना चाहिए, अट्रैक्शन का होना चाहिए। तो पॉइंट ए क्या हो जाएगा, बैलेंस आउट हो जाएगा, मींस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा। इसीलिए स्टेटमेंट कर रहा है कि सिंस द चार्ज एट ए इज रिपेल्ड बाय द सिमिलर चार्ज एट सी, सिमिलर चार्ज एट सी, सो इट विल बी इन इक्विलिब्रियम। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये तभी इक्विलिब्रियम में हो सकता है जब इफ इट इज अट्रैक्टेड बाय द चार्ज प्लस क्यू एट बी, प्लस क्यू इसको अट्रैक्ट करे, मीन्स अट्रैक्शन का फोर्स लगाए, तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। और इसके लिए एक फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया कि फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन ए एंड सी इक्वल्स टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी। इस पे हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं जिससे ये टॉपिक, अब आपकी स्क्रीन पे ये 4 क्वेश्चन आ रहा है। अब क्वेश्चन में ये गिवन है कि देखिए दो चार्जेस हैं प्लस क्यू, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर। दोनों हमने ए पोजीशन पे एक चार्ज प्लस क्यू को रख दिया, यहाँ पे भी हमने प्लस क्यू चार्ज रख दिया, ठीक है। अब दोनों को हमने सेपरेट कर दिया आर डिस्टेंस से, ठीक है। क्वेश्चन में ये तो गिवन है। अब उसमें कह रहा है कि जो थर्ड चार्ज स्मॉल क्यू है उसको कौन सी पोजीशन पे रखा जाए, तो क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डील कर रहा हूँ। अब उसमें ये पूछ रहा है कि प्लस क्यू से या किसी इस वाले चार्ज से चाहे इस वाले चार्ज से इस बी स्मॉल क्यू चार्ज को किस पोजीशन पे रखा जाए कि जो यहाँ पे लगने वाला फोर्स है ड्यू टू इस चार्ज, ड्यू टू दिस चार्ज, ये फोर्स कैसा हो जाए, इक्वल हो जाए, मीन्स पॉइंट बी हो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो, यानी बैलेंसिंग पोजीशन में हो। अब देखिए प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे भी है एट पॉइंट सी पे, बी पे कैसा फोर्स लगाएगा, तो ये भी प्लस क्यू चार्ज है, तो ड्यू टू प्लस पॉजिटिव रिपल्सन एंड अवे फ्रॉम द सोर्स हो गया, इस तरफ फोर्स लग रहा है। अब इसके कारण से इसमें फोर्स देखें तो वो डायरेक्शन किधर की तरफ, इस डायरेक्शन में लगेगा, यानी दोनों फोर्सेस के कारण से, यानी यहाँ प्लस क्यू और यहाँ प्लस क्यू होने के कारण से यहाँ पे कैसा चार्ज होना चाहिए, तो साइन तो ये समझ में आ गया कि ये भी साइन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो एक बात तो हमने क्लियर कर लिया कि ये साइन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो रिपल्सन का फोर्स लगेगा और रिपल्सन कौन, दोनों इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। तो लेट्स सपोज फर्स्ट क्वेश्चन में हम सपोज कर लेते हैं कि जो पहले चार्ज है ना वहां से ये वाला बी पोजीशन वाला चार्ज जो सिचुएटेड करना है मुझे इन दोनों चार्जेस के बीच में या किसी ऐसे पॉइंट पे जहां पे ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहे, तो उसके लिए हमने इसको सपोज कर लिया कि फर्स्ट चार्ज से x डिस्टेंस पे है और ओवरऑल डिस्टेंस कितना है, r है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचा, r माइनस एक्स हो गया। तो हम इसको ऐसे लिख लें कि फोर्स ड्यू टू फोर्स एट बी ड्यू टू ए कितना होगा, तो k टाइम्स यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को मैंने k कह लिया, k टाइम्स क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, अब ये वाला कितना होगा, ये इक्वल होना चाहिए ना, इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, तो k टाइम्स क्यू अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये होना चाहिए। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये इक्वल है, कैंसिल आउट हो गया, 1/1 है, तो यहां से क्या हो जाएगा, r स्क्वायर इक्वल्स टू r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर है तो ये कैंसिल आउट हो गया और x इक्वल्स टू r माइनस एक्स हो गया, ये माइनस एक्स इधर आ जाए तो कितना हो जाएगा, तो 2x हो गया और इधर कितना हो गया r, मीन्स x इक्वल्स टू कितना हो गया, r/2, मीन्स ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम थे, तो ये पोजीशन हमारा निकल आया कि कितने डिस्टेंस पे रखा जाए, तो x यानी फर्स्ट चार्ज से ये डिस्टेंस कितना हो, r/2, मतलब आधे पे रखा जाए तो ये बैलेंस आउट होगा, यानी सेकेंड पार्ट है। अब इस क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उस कंडीशन में, सेकेंड पार्ट की कंडीशंस में हमारे से पूछा है कि ये चार्ज की वैल्यू कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ दिस चार्ज, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल क्यू चार्ज। तो सबसे पहले काम है कि सेकंड पोजीशन में आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन पूछ रहा है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये चार्ज का साइन कैसा होना चाहिए, तो यहाँ तो आपने प्लस साइन ले लिया था, लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशन में कैसा लेना पड़ेगा, प्लस साइन नहीं लेना पड़ेगा, माइनस साइन से होगा काम। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगना चाहिए और फोर्स ऑफ रिपल्सन भी लगना चाहिए, कौन से पोजीशन पे, चाहे इस पोजीशन पे चाहे इस पोजीशन पे। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इस कॉन्सेप्ट को डील किया था, तो हम पहले इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने देख दिया कि माइनस क्यू है, इस पोजीशन ए पे इस चार्ज की वैल्यू प्लस क्यू है ही है, और इस पे सी पॉइंट पे वैल्यू
के कैसी है, तो इस पे भी प्लस क्यू है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे कि फोर्स, इसको इस तरह से लिख लेते हैं, फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में रिपल्सन होगा, इक्वल्स टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी। तो आप फॉर्मूला के लिखने के बाद आप वैल्यू लिखिए जरा। तो Q, कैपिटल Q का स्क्वायर हो गया फोर्स, Q इंटू क्यू अपॉन आर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, तो यहाँ गिवन है R है, मीन्स R स्क्वायर हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी इन दोनों चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन का रहेगा, डायरेक्शन की तरफ होगा, टूवर्ड्स होगा। पहले कैसा हो रहा था, इधर की तरफ हो रहा था। तो K, अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर ले चुके हैं, R/2 है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए Q अपॉन, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो स्मॉल है, ये कैपिटल है, तो Q अपॉन R/2 का होल स्क्वायर। जरा इसको सॉल्व करिए, आंसर फाइंड आउट करिए। तो आपको स्मॉल q जो होगा कैपिटल Q डिवाइड बाई 4, ये आंसर आएगा। मीन्स इतना पार्ट, यानी ये जो चार्ज मिड वाली है कितनी वैल्यू का होना चाहिए, इतनी वैल्यू का होना चाहिए। तो ये तीनों सिस्टम, कोलिनियर वाला सिस्टम जो चार्ज का है वो किस पोजीशन में होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा।